हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव या फिर जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा के बाद अब कौन बनेगा इंडियन टीम का अगला टी20 कैप्टन। अब वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और जीत का जश्न भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है और अब सबको ये चीज रियलाइज हो रही है कि एक साथ इंडियन टीम के सारे सीनियर प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं। पहले मैच के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अनाउंस किया और अगले ही दिन रविंद्र जडेजा ने अनाउंस कर दिया कि अब वो टी20 क्रिकेट कभी भी नहीं खेलेंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इंडियन टीम अपनी अगली टी20 सीरीज खेलने उतरेगी तो टीम इंडिया का कैप्टन कौन होगा? क्या वो हार्दिक पांड्या होंगे, क्या वो जसप्रीत बुमराह होंगे या फिर सूर्य कुमार यादव होंगे, या इंडियन टीम अब किसी नए कैप्टन की तरफ देखेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी इंडियन फैंस के मन में हैं, क्योंकि कभी तो आप टी20 सीरीज खेलेंगे और उस टाइम पे आपको एक नया कैप्टन चाहिए होगा। तो चलिए आज जरा बात करते हैं कि इंडिया का अगला कैप्टन बनने की जो दावेदारी है उसमें कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। अब देखिए, इस रेस में सबसे आगे तो डेफिनेटली टीम के वाइस कैप्टन यानी कि हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक पांड्या जो कि रोहित शर्मा के बाद इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं। मतलब जब रोहित शर्मा 2022 का वर्ल्ड कप खेले थे उसके बाद हार्दिक पांड्या कैप्टन बने थे, लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद वो लंबे समय तक इंडियन टीम से बाहर रहे, तो बहुत सारे कैप्टन ऐसे थे जो कि इंडियन टीम ने इस फॉर्मेट में ट्राई करे। इस दौरान ऋषभ पंत को भी कैप्टन बनाया गया, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया, सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। ऐसे में अब हार्दिक पांड्या के लिए अगला कैप्टन बनना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन जो अगली रेस है उसमें सबसे आगे तो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या है। अब सबसे बड़ी वजह है कि वो टी20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे, तो टेक्निकली जब एक कैप्टन रिटायर होता है तो जो अगला कैप्टन बनता है वो वाइस कैप्टन बनता है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो हार्दिक पांड्या के हक में जाती हैं वो ये हैं कि वो एक सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। इंडियन टीम के लिए उन्होंने 16 मैचेस में कैप्टनसी की है, जिसमें से 10 बार ऐसा हुआ जब इंडियन टीम मैचेस जीती है। इसके अलावा आईपीएल की बात करें तो उन्होंने अपने पहले ही सीजन में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया, उसके अगले सीजन में वो इस टीम को फाइनल तक लेकर गए और इसी के बाद उन्हें इंडियन टीम का भी कैप्टन बनाया गया और उनका जो इंडिया के साथ स्टिंट रहा है वो भी कमाल का रहा। हार्दिक की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने 5 बायलैटरल सीरीज खेली हैं, जिसमें से 4 सीरीज टीम इंडिया ने जीती है और इसी बेसिस पर उन्हें मुंबई इंडियंस ने भी कैप्टन बनाया था। लेकिन अब थोड़े से नेगेटिव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने तो मुंबई की टीम इस साल के आईपीएल में बॉटम पे रही। इसके अलावा हार्दिक के साथ एक दिक्कत और है, जब हार्दिक पांड्या अपनी कैप्टनसी में खेलते हैं तो उनके रिकॉर्ड्स अचानक खराब हो जाते हैं। चाहे आप इस साल आईपीएल में उनके रिकॉर्ड्स देखें या आप इवन इंडियन टीम के रिकॉर्ड्स देखें, जब वो अपनी कैप्टनसी में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का जो प्रेशर है कैप्टनसी का वो उनकी परफॉर्मेंस पे दिखता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडियन टीम को ध्यान रखनी होंगी अगर हार्दिक पांड्या टीम के अगले कप्तान बनते हैं। अब अगर इस दावेदारी की बात करें तो दूसरे नंबर पे आते हैं ऋषभ पंत। इंडियन टीम की ऑब्सेशन तो है कि जो विकेट कीपर्स हैं उन्हें हमेशा वो कैप्टनसी की दावेदारी में आगे ही रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ग्राउंड का सबसे अच्छा व्यू है वो एक विकेट कीपर के पास होता है। इसके अलावा ऋषभ पंत के पास आईपीएल का भी कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है। वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले कई सालों से कैप्टनसी कर रहे हैं और उनका जो रोल है एक कैप्टन के तौर पे वो कमाल कर रहा है। ऋषभ के साथ एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि वो अक्सर जानते हैं कि वो कब क्या करना है। हमने इस साल भी वर्ल्ड कप में देखा जब ऋषभ पंत ने वो ओवर्स के बीच में फिजियो को बुलाया, अपने घुटने पर स्ट्रैप लगाया और मैच के पूरे टाइम वो ऋषभ पंत रोहित शर्मा की लगातार मदद कर रहे थे कि कहां फील्डिंग सेट करनी है, किससे गेंदबाजी करानी है। तो ऋषभ पंत में वो क्वालिटीज तो दिखती हैं कैप्टन वाली, लेकिन कभी कभी थोड़े से क्लूलेस हो जाते हैं। मतलब कभी कभी लगता है कि वो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। हर रिव्यू उन्हें लगता है कि आउट है, जब भी बॉल पैड पे लगे या फिर जब भी बॉल विकेट्स के पीछे चली जाए, बैट के आसपास से निकल जाए, तो ऋषभ को हर बॉल पे लगता है कि आउट है। और कई बार रोहित शर्मा कहते हैं कि भाई तू रुक जा, मैं देखता हूं, तुझे तो हर बॉल पे आउट लगता है। तो थोड़ा सा वो मैच्योरिटी की बात है जो शायद अभी ऋषभ पंत में नहीं है और कहीं ना कहीं उनके कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लगता है कि जल्दबाजी में आते हैं। मे बी ये कंसर्न हो सकता है जो इंडियन टीम ऋषभ पंत को कैप्टन बनाने से पहले सोचे। अगले दावेदार का नाम आता है, वो खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जिन्हें हार्दिक पांड्या के बीच, जब हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से टीम से बाहर थे तो सूर्या को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कैप्टन बनाया गया था और उन्हीं की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। इसके अलावा उनका जो रोल है एज अ कैप्टन इंडिया के लिए वो अब तक कमाल का रहा है। 3 सीरीज में उन्हें कैप्टन बनाया गया है और अब तक तीनों इंडिया ने जीती। 7 में से 5 मैचेस इंडिया ने उनकी कैप्टनसी में जीते हैं और काफी ठीक ठाक सा उनका ये जो कैप्टनसी स्टेंट है वो अब तक रहा है। लेकिन दिक्कत यह है उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। सूर्या की कैप्टनसी देखें तो अब तक सिर्फ 7 मैचेस में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कैप्टनसी की है और 1 मैच उन्होंने आईपीएल में कैप्टनसी की है।
मतलब एक ऐसे कैप्टन को कैप्टनसी देना इंडियन टीम की जो ज़्यादा कैप्टनसी नहीं किया, ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। और दूसरी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव एक लॉन्ग टर्म कैप्टन नहीं है। उनकी जो एज है वो 33 साल है, 33 साल के हो चुके हैं और वो रोहित और विराट की कैटेगरी से ज़्यादा दूर नहीं है। अब से 4 या 5 साल बाद में भी सूर्या भी रिटायरमेंट की तरफ देखें तो आप एक लॉन्ग टर्म कैप्टन सूर्य कुमार यादव में नहीं दे सकते। और इसके बाद अगर आखिरी कंटेंडर की बात करें तो वो होंगे जसप्रीत बुमराह। अब जसप्रीत बुमराह एज अ बॉलर तो कमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एज अ कैप्टन भी कमाल कर चुके हैं। बतौर इंडियन टीम के कैप्टन उनका जो सक्सेस रेट है वो 100% है। जितने भी मैचेस में कैप्टनसी की है सारे मैचेस इंडियन टीम जीती है। ऊपर से वो सीनियर प्लेयर भी हैं, मतलब अब विराट कोहली जा चुके हैं, रोहित शर्मा जा चुके हैं, रविंद्र जडेजा जा चुके हैं, तो जो अगले सबसे सीनियर प्लेयर हैं वो जसप्रीत बुमराह है। लेकिन दिक्कत जसप्रीत बुमराह के साथ ये है कि वो बहुत इंजरी प्रोन है। इंडियन टीम हमेशा उन्हें बड़ी सीरीज के लिए, हर दूसरी सीरीज के लिए रेस्ट करा देती है। तो एक ऐसा कैप्टन क्या आप रखना चाहेंगे जिसको आप श्योर ही नहीं है कि वो कितनी सीरीज खेल पाएगा? अगर उन्हें रेस्ट कराने की उम्मीद आ गई, एडजस्ट कराने की जरूरत पड़ गई, तो आपको फिर दूसरा कैप्टन ढूंढना होगा। तो एक इंजरी का कंसर्न है जो जसप्रीत बुमराह के फेवर में नहीं जाता। तो इन शॉर्ट अगर आप हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव या जसप्रीत बुमराह सभी को देखें तो ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी ना कभी इंडिया की कैप्टनसी कर चुके हैं। सबके अपने अपने कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, लेकिन इंडियन टीम किस तरफ देखेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। खैर, आपको क्या लगता है? आप किसे देखना चाहते हैं इंडियन टीम का अगला कैप्टन? आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा के बाद कौन सबसे सूटेबल ऑप्शन है जो इंडियन टीम का अगला T20I कैप्टन बन सकता है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।